गाइस, फिर से एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे शेंगेन वीज़ा, 2 इयर्स मल्टीपल एंट्री वीज़ा के बारे में और 5 इयर्स मल्टीपल एंट्री वीज़ा के बारे में कि ये किस तरीके से यूरोपियन कंट्रीज़ हमारे को बेवकूफ़ बनाती है कि आप 2 बार विजिट करो, 3 बार विजिट करो तो हम तुम्हारे को 2 साल का देंगे। न्यू रूल जो लोग का पास हुआ है, तो इसमें कितनी सच्चाई है और कितना झूठ है, ये आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको बता दूँ कि अगर आप शेंगेन वीज़ा ये सोच के अप्लाई कर रहे हैं कि थर्ड शेंगेन वीज़ा अगर आपको 2 इयर्स मल्टीपल एंट्री चाहिए और हम अप्लाई करेंगे तो मिल जाएगा, तो ये आपकी सोच गलत है, बहुत गलत है। इसके पीछे अपना कब मिलता है उसके पीछे मैं बता दूँ कि किस तरीके से ये 2 इयर्स का लोग ने जो कंडीशंस है वो लोग की, क्या कंडीशन के बेसिस पे वो लोग 2 इयर्स का और 5 इयर्स का मल्टीपल एंट्री वीज़ा देते। जो 2 इयर्स मल्टीपल एंट्री वीज़ा की जो कंडीशंस है वो क्या है। अगर फॉर एग्जांपल समझ लो आपने स्विट्ज़रलैंड का वीज़ा लगायो, अप्लाई किया, आपने फर्स्ट टाइम जाके स्विट्ज़रलैंड विजिट करे और वापस रिटर्न आए, ठीक है, आपको मिला 45 डेज़ का एंट्री का वीज़ा, मतलब जिसमें तुम 30 दिन रह सकते हो, ठीक है। और दूसरा तुमने फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट तुमने एंट्री एग्जिट आपकी शेंगेन की हो गई, फिर आपने 6 महीने के बाद एक वीज़ा अप्लाई किया या 1 साल के बाद अप्लाई किए, ठीक है। 1 साल के बाद आप इटली का वीज़ा अप्लाई किए, अब इटली का वीज़ा अप्लाई किए, आपने एंट्री किए, एग्जिट किए और अपना जो भी आपका कंप्लीट हो गया, तो आपने साल में 1 साल में या 1.5 साल में आपने 2 एंट्री कर चुके हो, ठीक है। अभी आपके दिमाग में ये आएगा कि अभी तो यूरोपियन कंट्रीज़ ने, मतलब जो लोग का न्यू रूल पास हुआ इंडिया के लिए कि 2 विजिट होगी पास्ट 3 इयर्स के अंदर तो उसको 2 इयर्स का मल्टीपल एंट्री वीज़ा मिल जाएगा, तो आपकी ये सोच गलत है, ये नहीं होता है इस तरीके से। तो उसकी कंडीशन ये है कि फॉर एग्जांपल आपने स्विट्ज़रलैंड का वीज़ा लिए हो फर्स्ट टाइम, ठीक है, और आपने सेकंड टाइम भी स्विट्ज़रलैंड से ही वीज़ा लियो, तो थर्ड टाइम स्विट्ज़रलैंड से आपको 2 इयर्स का मल्टीपल एंट्री वीज़ा मिलेगा, ठीक है ना। और अपना 5 साल के लिए आपको जो है वीज़ा के लिए अपना 4 बार विजिट करना रहेगा, मतलब 4 वीज़ा अगर आपके पास स्विट्ज़रलैंड के है ना, तो आपको 5 साल का वीज़ा इंस्टेंटली आपको लोग दे देंगे, ठीक है। तो ये होती है कंडीशंस। और मगर कितने लोग होते हैं कि भाई हमने तो 2 कंट्री फला जगह से विजिट कर ली, हमने स्विट्ज़रलैंड का वीज़ा है हमारे पास, शेंगेन का, हमारे पास इटली का वीज़ा है, हाँ तुम्हारे को वैलिडिटी बढ़ा के देंगे, थर्ड वीज़ा आपका जो रहेगा आपको वैलिडिटी बढ़ा के देंगे, मगर 2 साल का नहीं देंगे। हो सकता है 3 महीने का दे, 4 महीने का दे, 5 महीने का दे, 6 महीने का दे, बट 2 साल का नहीं मिलेगा आपको। अगर सेम एंट्री, अगर आपकी जो पोर्ट ऑफ एंट्री सेम रहेगी ना 2 बार, तीसरी बार में आपको 2 इयर्स का वीज़ा मिलेगा। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि बहुत लकीली किसी को, मतलब कि जैसे अपना जिसके पास 5-6 शेंगेन वीज़ा होता है तो उसको लकीली 2 साल का मतलब देख के दे देते, बट उसमें भी कवर लेटर में मेंशन करना होता है कि अपना उसकी वीज़ा स्कैनिंग कॉपी जो रहती है कि मेरे पास 4 शेंगेन वीज़ा है, मेरे पास 5 शेंगेन वीज़ा है, तो मुझे। और कभी भी ये चीज़ याद रखना कि उसके अंदर 5 साल लिखोगे तो 2 साल का मिलेगा, 2 साल लिखोगे तो 1 साल का मिलेगा, ठीक है ना। डायरेक्ट वो लोग कवर लेटर पढ़ते हैं, वो लोग अपनी डिज़ायर देखते कि भाई 5 साल का मांग रहा है तो चलो ठीक है इसको 2 साल का दे देते। तुम 2 साल लिखोगे, तो मैंने 2 साल लिखा था तो मुझे साल भर का दे दिए। 6 महीने का भी वीज़ा देते वो लोग, साल का भी देते, 12 महीने का भी देते। वैलिडिटी वो लोग के ऊपर रहती है कितनी मंथ की वैलिडिटी वो लोग को देना है। कभी कभी 4 महीने का भी दे देते, 4 महीने की भी वैलिडिटी वाला वीज़ा मिलता है, आपको पता है ये चीज़। तो ये चीज़ याद रखना कि जितना ज़्यादा तुम मांगोगे ना, तो हमेशा 5 साल का ही कवर लेटर पे 5 साल का ही मांगोगे, मुझे 5 साल का चाहिए वीज़ा, ठीक है ना। मैंने मैं कंट्री इतनी ट्रैवल करता हूँ, उसमें मेंशन करो कि मैं इतनी कंट्री ट्रैवल करता हूँ, तो बार बार मुझे यूरोप जाना रहता है, वहाँ से मेरा ट्रांजिट होता है वहाँ से, तो मुझे वीज़ा की रिक्वायरमेंट होती है, तो मुझे पोर्ट ऑफ एंट्री चेंज करना रहता है। तो ये सब चीज़ें मेंशन करो कि मुझे ट्रांजिट के लिए भी रिक्वायरमेंट होती है, और मैं ट्रैवलर हूँ तो मुझे फला चीज़ों की भी रिक्वायरमेंट रहती है, तो वाया यूरोप मुझे जाना रहता है। तो वो लोग इजीली आपको 5 साल का वीज़ा का कवर लेटर का अगर आपने अच्छे से मेंशन करना तो 5 साल का भी आपको दे देंगे। तो ये चीज़ याद रखना कि एक ही पोर्ट ऑफ एंट्री के ऊपर से अपना विजिट करना और अपना रखना, तो आपको फटाफट आपको मिल जाएगा। अगर आपने पोर्ट ऑफ एंट्री चेंज किए तो आपका वीज़ा जो है बहुत मुश्किल हो जाएगी आपको कि 2 साल का मिले। और मेरे केस में तो ऐसा था कि मैं 2 साल का मांगता था तो मुझे 6 महीने का, 8 महीने का, फिर लास्ट में मैंने जब लास्ट में मेरे को 1 साल का मिला, मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो गया। बोला यार 6 शेंगेन वीज़ा मेरे पासपोर्ट में लगा है, मुझे अपना 2 साल का वीज़ा क्यों नहीं मिल रहा है। फिर बाद में मैंने अपना कवर लेटर में मेंशन किया और वीज़ा को भी डाल दिया कि मेरे पास 6 शेंगेन वीज़ा, मुझे अपना लॉन्ग टर्म वीज़ा क्यों नहीं मिल रहा है मुझे, मतलब क्या रीज़न है कि मुझे 6 महीने का, साल भर का मिला है लास्ट टाइम। तो मेरा वीज़ा वैलिड था, मतलब कि मैंने क्या करा पता है, अपना 1 साल का वीज़ा मुझे मिला ना, तब
तो मैंने शेंगन ट्रैवल करके आया और 6 महीने की वैलिडिटी बची थी। तो अपना उसमें ऐसा है कि 6 महीने पहले आप अप्लाई कर सकते हो। तो मैंने और 30 दिन जाने दिया, और 30 दिन के बाद मैंने फॉर एग्जांपल जैसे कि दिसंबर में मेरा वीज़ा एक्सपायर हो रहा है, ठीक है, तो मैंने जनवरी की 4 तारीख को मैंने लिखा कि मुझे अपना 5 साल का वीज़ा चाहिए, ठीक है, मेरे पास ऑलरेडी 6 शेंगेन वीज़ा है। और उसके ऊपर मैंने पूरी जो मेरी कवर लेटर उसके ऊपर पूरा मेंशन किया कि मुझे इस तरीके से मैं साल में कभी 1 बार जाता हूँ, कभी 2 बार जाता हूँ, और मेरा ट्रांजिट रहता है, इस तरीके से मेंशन किया मैंने। तो मुझे अपना पासपोर्ट आज ही, मतलब सीधा, मतलब समझो ना, एक ही दिन में मेरा आज पासपोर्ट गया और एक ही दिन में मुझे 5 साल का वीज़ा लगा के दे दिया लोग ने। मतलब इंस्टेंटली मुझे 5 साल का वीज़ा मिल गया, 1 साल के वीज़ा के बाद 5 साल का वीज़ा मिल गया। मतलब अनप्रिडिक्टेबल है, अनप्रिडिक्टेबल। बड़े लोग का ऐसा है कि स्पेन से जा रहे हैं तो स्पेन के होएगा ना तो तुम्हारे को इजीली मिल जाएगा, बाकी अलग अलग पोर्ट से करोगे ना तो हो सकता है कि तुम्हारे को दे भी ना भी दे। ठीक है ना, थैंक यू।